हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज के जो हमारे प्रमुख संत कवि हैं वह है सुंदरदास। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये देखने में बहुत सुंदर होंगे और सच में ये बहुत ही सुंदर थे। इनके बारे में पता चलता है कि ये बहुत ही सुंदर थे। सुंदरता के साथ साथ इनका मन भी सुंदर था और स्वभाव भी सुंदर था, हृदय भी सुंदर था। यानी कि जैसा नाम था उस अनुरूप जो है उसके अनुसार ही इनका मन भी सुंदर था। ये जो है खंडेवाल बनिए थे, या कहें कि खंडेवाल बनिए यानी बनिए जाति के ये थे। जाति के बारे में अगर पूछा जाए ये कौन सी जाति के थे, तो बनिए जाति के थे। इनका जन्म जो है सावन की दृष्टि से देखिए तो 1653 में धौसा नामक स्थान में हुआ था। तो धौसा जो है, यह धौसा जिला जो है एक जिला है जो कि राजस्थान में पड़ता है। जन्म काल अगर ईस्वी की दृष्टि से देखें तो 1596 ईस्वी कब हुई, 1596 ईस्वी में। अब मृत्यु काल अगर देखें तो 1689 ईस्वी। वहीं अगर आप संवत की दृष्टि से देखें 1746 में। माता का नाम सती था और पिता का जो नाम था वह था परमानंद। गुरु जो इनके हुए दादू दयाल, और महज 6 वर्ष की उम्र में कहा जाता है कि ये दादू दयाल के शिष्य बन गए। आप समझ सकते हैं कि 6 वर्ष की उम्र जो होती है वह कितनी छोटी होती है। यह जो समय होता है 6 वर्ष का उम्र जो होता है, उस टाइम बच्चे लोग खेलते हैं, कूदते हैं, खेल कूद में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन ये 6 वर्ष की अवस्था में दादू दयाल के शिष्य बन गए और उनके साथ ही रहने लगे। प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जो है पता चलता है कि इनके मुख्य यानी कि जो ग्रंथ हैं वो 42 ग्रंथ हैं, जिसमें कि 2 ग्रंथ जो हैं मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। वह है पहला ज्ञान समुद्र, दूसरा है सुंदर विलास। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें और विशेष तथ्य, या कहें कि विशेष तथ्य इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती है। तो सुंदरदास जो है संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं। जितने भी संत कवि हुए उन सभी संत कवियों में सबसे शिक्षित या कहेंगे सबसे विद्वान पंडित जो हुए वह हुए सुंदरदास। ये तो सुंदर तो थे ही देखने में, नाम भी इनका सुंदर था, हृदय भी इनका सुंदर था, मन भी इनका सुंदर था, स्वभाव भी इनका सुंदर था। और ये सुंदरता के साथ साथ जो है सबसे शिक्षित कवि भी हुए। अब देखिए वही बात आती है कि महज 6 वर्ष की अवस्था में ही ये दादू दयाल के शिष्य बन गए। ये ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से दूर रहते थे। इनकी शादी नहीं हुई थी, ये ब्रह्मचारी थे। फिर आती है बात कि निर्गुण पंथियों में ये एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली और काव्य कला की रीति आदि की अच्छी तरह से ये परिचित थे। यानी कि इन्हें इतनी ज़्यादा ये शिक्षित थे, इतने ज़्यादा ये पढ़े लिखे थे कि इन्हें जो है काव्य कला का तो ज्ञान था ही, इसके साथ साथ रीति यानी कि रीति की जो होती है, जैसे कि काव्य अलंकारों में होता है वैसे ही रीति हम लोग पढ़ते हैं। तो रीति की जो जानकारियाँ थी इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से थी, बहुत अच्छे तरह से ये परिचित थे उससे। सुंदर विलास इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। सुंदर विलास जो है इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। 2 रचनाएं हैं जो कि प्रसिद्ध है मुख्य रूप से। कौन कौन सा अभी हम लोग देखे थे, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। तो सुंदर विलास जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, या कहें कि सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें कि कवित्त सवैये का अधिक प्रयोग हुआ है। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो ये सभी आप ध्यान में रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि श्रृंगार रस के सबसे विरोधी कवि जो माने जाते हैं वह सुंदरदास माने जाते हैं। और क्वेश्चन में ऐसा आया था कि श्रृंगार रस के सबसे विरोधी कवि माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, तो सुंदरदास माने जाते हैं। आप सभी ये ध्यान में रखेंगे। फिर है कि शांत रस का प्रतिपादन अत्यंत सरस शैली में किया है। इन्होंने शांत रस का जो प्रतिपादन किया है अत्यंत सरस शैली में किया है। संत होते हुए भी यह हास्य प्रेमी रहे। एक तो संत तो थे ही, इसके साथ साथ ये हास्य प्रेमी भी रहे। इन्होंने अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचना में जो है ज़्यादातर जो है ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावटी में इन्होंने प्रवेश किया, जहां पे एक गुफा में 12 वर्ष तक इन्होंने योग साधना की। इन्होंने योग साधना भी जो की थी 12 वर्ष तक इन्होंने योग साधना की थी। कहाँ की थी, तो फतेहपुर सिकरी, जो अभी हम लोग नाम जानते हैं तो फतेहपुर सिकरी के नाम से जाने जाते हैं, तो उसे ही फतेहपुर शेखवाटी उस नाम से जाना जाता था। तो फतेहपुर शेखवाटी जो है उसी में इन्होंने प्रवेश किया, जहाँ पे एक गुफा है, और 12 वर्ष तक इन्होंने योग साधना वहाँ पे की। सुंदरदास को काव्य शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। काव्य शास्त्र का इन्हें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था, जिसमें कि जितने भी काव्य शास्त्र में उपमा,
उत्प्रेक्षा, ये सब जितने भी अलंकार आते हैं सभी का इन्होंने बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किया था और इस कारण से देखने को मिलता है कि इन्हें काव्य शास्त्र का बहुत ही सम्यक ज्ञान था। इनके शिष्य कौन कौन हुए? तो नारायण दास हुए, टिकैत दास हुए, दामोदर दास हुए, श्याम दास हुए, निर्मल दास हुए। ये 5 शिष्यों के बारे में पता चलता है कि ये 5 शिष्य जो हैं मुख्य रूप से इनके शिष्य जो कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से ये 5 शिष्य हुए इनके, नारायण दास, टिकैत दास, दामोदर दास, श्याम दास और निर्मल दास। और लास्ट बात यह है इनके बारे में, मुख्य बातें यह कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनके कवित्व की भूरी भूरी प्रशंसा की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सुंदरदास के कवित्व की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो ये थी सुंदरदास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, छोटी सी जानकारियाँ लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें जो आप सभी ध्यान में रखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।